हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रैरो रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग में हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की करते हैं रीडिंग की स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड द सन। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपके बारे में जब सोचता है तो इस पर्सन को लगता है कि आपको एकांत में रहना पसंद है, आप अकेले रहना चाहते हैं। और जब से आपने अकेले रहना सीख लिया है तब से आपको लगता है कि अब आपको किसी की नीड नहीं है, आप अकेले खुश हैं। और ये चीज़ इस पर्सन को भी आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि जब जब ये पर्सन आपकी तरफ देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो इस पर्सन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ साथ 2 ऑफ कप्स के कार्ड का आना यही बता रहा है कि ये पर्सन जब आपको इस तरह तन्हा देखते हैं तो इस पर्सन को लगता है कि काश कि आप इस पर्सन को अपना फ्रेंड बना लें, क्योंकि आपका दर्द ये पर्सन बांटना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप इस पर्सन से अपने दिल की हर वो बात शेयर करें जो आपके मन में है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास होता है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हैं और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ जो आकर्षण फील हो रहा है वो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के कार्ड में दिखाई भी दे रहा है। तो ये पर्सन आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। ये पर्सन आपको प्रपोज करने के लिए काफ़ी बेकरार दिखाई दे रहा है और इस रिश्ते पर ऐसा लगता है एंजल्स ने भी अपनी मोहर लगा दी है। एंजल्स चाहते हैं आप इस पर्सन की तरफ पलट कर देखें, इस पर्सन के बारे में सोचें। इस पर्सन को अपनाने की जो आपने एक पहले कोशिश की थी वो एक कोशिश आप फिर से करें। हो सकता है इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया हो या फिर किसी अदर पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया हो। उसके बाद से आप में बहुत सारे बदलाव आए हैं और तब से शायद आप किसी का भी साथ नहीं चाहते, पर ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये बात नहीं कह पा रहे हों, पर ये पर्सन को आपका साथ चाहिए। आप दोनों के बीच कुछ कास्ट इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल है। इस पर्सन को लगता है कि ये जिस तरह से भी आपके बारे में सोचते हैं, इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इंट्यूशंस आती हैं, इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में इस तरह सोच पाते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, कोई इंसान आपसे क्या चाहता है, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप इन चीज़ों को ना अच्छे से समझ लेते हैं। पर इस पर्सन की जब बात आती है ना तो आप इग्नोर कर जाते हैं। इस पर्सन को आपका ये व्यवहार थोड़ा सा हर्ट करता है। आप दोनों के बीच कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए भी आप इस पर्सन से दूर हैं, इस पर्सन से दूरी बना रहे हैं। यहाँ द हेरोफेंट का कार्ड है और बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको जिस रूप में देख रहा है वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत पावरफुल है, जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे। ऐसा लग रहा है आपकी जॉब ना कुछ इस तरह की हो सकती है कि आप उनको सुपरवाइज़ करते हैं, यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, लोगों को साथ में लेकर चल पा रहे हैं, उनके बारे में अच्छा सोच पा रहे हैं और उस सोच को आप लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है अगर आप जॉब नहीं करते तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप लोगों के व्यवहार को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपको लगता है कि जो लोगों में कमियां हैं वो शायद आपको एक्सेप्ट नहीं है। उन कमियों के साथ आप उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो आपको ना आपकी इनर वॉइस मना करती है। यानी कि आपकी इनर वॉइस अगर कहती है कि इंसान सही नहीं है तो आप उससे फ्रेंडशिप करना तो दूर की बात है, उस इंसान के संपर्क में भी आप नहीं रहना चाहते। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन के बारे में एक गलत सोच बना ली है, पर इस पर्सन की सोच आपको लेकर क्लियर है कि ये पर्सन आपका साथ चाहता है, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना चाहता हो। आपको ये पर्सन द सन के रूप में देखता है। इस पर्सन को लगता है कि आप उगता हुआ वो सूरज है
जो इंसान खुद में रहना ज़्यादा पसंद करता है और एकांत पसंद है, इसलिए क्योंकि आप में ईगो आ गया है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप में ना ईगो आ गया है। अब आपको लगता है कि लोग आपसे बहुत अलग हैं और आप उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं आप में ये भावना इसलिए आई है क्योंकि आपने खुद को ना इस रूप में ढाल लिया है कि कोई भी इंसान आपसे सवाल ना कर सके, आपके ऊपर कोई भी बात ना कर सके, यानी कि कोई गलत बात ना कर सके, कोई गलत सवाल ना कर सके। आपने लोगों के मुंह इस तरह से बंद कर दिए हैं कि अब आप एक भी गलत बात अपने बारे में नहीं सुनना चाहते। उन लोगों से आपने दूरी बना ली है क्योंकि आप नहीं चाहते कोई भी गलत बात सुनना। आपके बारे में ही नहीं बल्कि किसी के बारे में भी कोई गलत बात आप नहीं सुन सकते हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है और लोगों को लगता है कि आप में ईगो बहुत है, आप घमंडी हो गए हैं और धीरे धीरे आप घमंडी होते जा रहे हैं। ऐसा लोगों का ना मानना हो गया है। ख़ासकर इस पर्सन का ये मानना है कि भले ही आप में घमंड हो, आप जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं ना वो सही है, आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, पर लोगों के लिए हो सकता है गलत हो, पर आपके लिए बिल्कुल सही है। आप खुद में रहना पसंद करते हैं, लोगों का अच्छा चाहते हैं, अपना अच्छा चाहते हैं, अपने साथ आप इंसाफ कर पा रहे हैं। पहले आप में ये चीज़ें नहीं दिखाई देती थी, पर अब जब आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं तो लोगों को लगने लगा है कि आपने दूरी बना ली है इस पर्सन से भी और लोगों से भी। तो इस वक्त आधी रात में बैठा ये पर्सन इसके बारे में सोच भी रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी, और आप देख सकते हैं कि इस पर्सन को आप एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो इंसान खुद को ना इस रूप में ढाल चुका है कि उस इंसान को लगता है कि उसके डिसीज़न ही बेस्ट है। अब आपको लगता है कि चाहे आप अकेले रहें या किसी के साथ रहें, ये फ़ैसला आप ही का होगा और आप अपने ही बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप गुस्सा अगर करते हैं तो उन चीज़ों पर करते हैं जिन चीज़ों के बारे में आपकी क्लियर राय है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और लोगों के बारे में जो सोच रहे हैं वो भी सही है। अब आप किसी की बातों में नहीं आते, किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलते और ना ही सुनने के लिए तैयार हैं। तो इस एनर्जी में आपको ये पर्सन देखकर आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित दिखाई दे रहा है और इस पर्सन को इसीलिए आपके लिए जो प्यार फील हो रहा है, जो फीलिंग इस पर्सन के मन में दिखाई दे रही हैं, उन्हें ये पर्सन छिपा नहीं पा रहा। और इस पर्सन को एक बात जो बहुत ज़्यादा फील होती है वो है आपका ना उन चीज़ों से, उन रिश्तों से दूर भागना जिन लोगों ने आपको बहुत दर्द दिया, जिन चीज़ों ने आपको नुकसान पहुंचाया, उन लोगों से आपने ना दूरी बना ली है। आपको ऐसा लगता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना एक ऐसी एनर्जी में आया जाए जब खुद के बारे में ही सोचा जाए। खुद को लेकर आप ना बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो गए हैं, इस पर्सन को ये लगने लगा है। अब आप कुछ ज़्यादा ही अपने आप पर ध्यान देने लगे हैं, कुछ ज़्यादा ही अपनी फ़िक्र करने लगे हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप थोड़ी सी फ़िक्र इसकी भी कर लें, इस इंसान पर भी आपकी नज़रें इनायत हो जाएं। तो इस पर्सन को ये चीज़ ना कभी कभी अच्छी लगती है तो कभी कभी थोड़ी सी इस पर्सन को सोचों में डाल देती है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका पास जैसा भी रहा हो, इस पर्सन ने आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर देख रहा है ये पर्सन आपके साथ। प्रेजेंट में इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को बताना इस पर्सन के लिए ज़रूरी हो गया है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। ये पर्सन अगर अभी तक कुछ नहीं बता पा रहा है तो इसलिए नहीं बता पा रहा कि आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं और वो इस पर्सन को शायद आपकी तरफ आने से रोकते हैं या फिर आपको इस पर्सन का होने से रोकते हैं। इस पर्सन को कभी कभी ये एहसास होने लगा है कि अब आप अगर इस पर्सन के लिए ऐसा फील करते हैं तो ही ये पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ ये पर्सन चुप ही रहना ज़्यादा पसंद करेगा। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अब इस पर्सन ने अगर आपसे कोई भी अपने मन की बात की और अगर आप उस बात को नहीं समझ सके तो इस पर्सन को बुरा लगने वाला है। इस पर्सन को ऐसा लगने वाला है कि इस पर्सन ने आपसे जो चीज़ें अब तक नहीं कही थी उन चीज़ों को शायद नहीं कहना था। कहीं ना कहीं इस पर्सन में एक ऐसी भावना दिखाई दे रही है, इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हैं और अगर ये फीलिंग्स आपके मन में भी हैं तो ही ये रिश्ता पूर्ण हो सकता है, ये रिश्ता सफल हो सकता है। अदरवाइज़ ये पर्सन अपने मन की बात को अपने मन में ही रखने वाला है। क्योंकि इस पर्सन को भी पता है कि जब ये पर्सन अपने मन की बात आपसे कहेगा और अगर आपने इस पर्सन के मन की बात को समझ लिया और आप दोनों के मन में वही सेम फीलिंग्स हुई, फिर भी आप दोनों को एक होने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोक देंगी। इस पर्सन को पता है कि अगर आप दोनों को एक होना है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो कहीं ना कहीं ये डर इस पर्सन के मन में भी है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील भी हो रहा है कि आप दोनों
दोनों के बीच जो इश्यूज़ है ना, उनकी वजह से इस वक्त इस पर्सन को वेट करना है। ये पर्सन राइट टाइम का वेट करते हुए दिखाई दे रही है और इस पर्सन के मन में जो चीज़ें भी हैं वो ये पर्सन जल्द बता सकते हैं। ये चीज़ यहाँ इन सारी कार्ड्स में दिखाई दे रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग।